गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मेरे सुबह सारे काम हो ही जाते हैं। तो मैं नहा चुकी हूँ, कपड़े धो लिए हैं मैंने, और मैंने आज झाड़ू भी लगा ली है, तुलसी जी में पानी दे दिया है। केवल पूजा रही है मेरी, तो अगरबत्ती करूँगी। अभी गर्म पानी ले चुकी हूँ मैं, और कुछ आज मलाई खट्टी हो गई, तो मैं सोच रही हूँ कि सुबह सुबह ही उसका घी निकाल दूँ। तो बस मैं एक बार उसका घी निकालती हूँ। तो आप देखिए घी बनाने की रेसिपी, मलाई से घी कैसे निकाला जाता है। तो ये काफी मलाई खट्टी हो गई है। जब दूध आता है तो मलाई काफी निकलती है। घर में कोई खाता नहीं मलाई। वैसे सब्जी वगैरह में डाल लेती हूँ मैं, किसी सब्जी में डालनी होती है तो उसके बाद भी खट्टी हो जाती है। तो मैं इसकी घी निकाल रही हूँ। तो पहले मैं इसको बिल्कुल मथ लूंगी, चाहे चम्मच से ही मथ लेती हूँ। उसके बाद मैं इसमें बर्फ डाल देती हूँ। तो मैं काफी देर इसको मथूंगी पहले। ये देखिए मथ के ऐसी हो गई है, बिल्कुल घुल गई है ये। अब इसमें मैं आइस क्यूब डाल दूंगी। तो ये आइस क्यूब है, मैं इसमें डाल दूंगी। आइस क्यूब डालने से काफी मक्खन निकल जाता है, घी भी ज्यादा निकलता है। अगर आप भी चाहें तो इसका मक्खन काम में ले सकती हैं। घी निकालना चाहें तो इसको गर्म कर सकती हैं। तो ये जैसे पराठे वगैरह में लेके भी कई लोग मक्खन लगा के खाते हैं, तो ये मक्खन भी ऐसे निकल जाता है। तो जब भी मलाई खट्टी हो, इसको मथ लें खूब। चाहे तो आप हाथ से मथ सकती हैं, चाहे तो आप मिक्सी से मथ सकती हैं। इसको मथ के और फिर इसमें आइस डाल दें। तो गर्मियों में आइस डालने से ये मक्खन निकल जाता है। तो ये काफी मक्खन निकल चुका है मेरे में डालकर, और धीमी आंच में चढ़ा दूंगी। इसे काफी देर गरम करना है हमको। गरम करने के बाद इसमें अपने आप ही घी निकलने लगेगा, और फिर हम उसे छान लेंगे। घी निकलना शुरू हो चुका है, अब मैं इसको छान लूंगी। स्टील के तारों वाली छलनी ही लीजिएगा, नहीं तो छलनी जल जाएगी गरम घी से। ये मेरे स्टील के तारों की छलनी है। तो ये देखिए, एक कटोरे के लगभग मेरा घी निकल चुका है। तो निकालिए, आप भी मलाई खट्टी कीजिए और घी निकालिए। तो अब 9 बज चुके हैं लगभग। चाय का काम हमारा निबड़ गया है। अब हमारा टाइम हो गया है छाछ लेने का। तो बहू गिलासों में छाछ भर रही है। पहले हम लोग छाछ लेंगे और उसके बाद हम खाना वगैरह बनाएंगे। तो बस सभी लोग छाछ ले रहे हैं। एक साथ मिलकर हम लोग सब बैठकर छाछ वगैरह पी लेते हैं और बातें करते हुए 10-15 मिनट हम बैठते हैं, और उसके बाद हम फिर किचन में आ जाते हैं। आज हम बनाएंगे पापड़ की सब्ज़ी। तो पापड़ सेक रही है बहू, और मैं भी दूसरी सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। ककड़ी की सब्ज़ी बना रही हूँ, मैं काट रही हूँ। मतलब दोनों ही सब्जियाँ बना लेंगे हम, और आम का आमरस बनाते ही हैं रोज़। तो बस मैं दिखा रही थी बहू को कि ककड़ी ख़राब तो नहीं है। थोड़ी मुझे ऐसी लगी कि ख़राब है, तो फिर मैंने बहू से कहा देखो ये कहीं ख़राब तो नहीं है। तो ख़राब नहीं थी, ऐसे ही काली काली हो रही थी। तो उसको मैंने साफ़ करके और फिर पीस कर दिए। तो यहाँ पर बहू पापड़ की सब्ज़ी बना रही है। पापड़ की सब्ज़ी की रेसिपी मैंने आपको दे रखी है मेरी पिछली वीडियोस में। तो बस पहले घोल मसालों का बनाकर और तेल में जीरा राई हींग डालकर और मसालों का घोल डाल दिया जाता है, और फिर थोड़ा पानी डालकर पहले ही उबाल लिया जाता है, और फिर पापड़ को टुकड़े कर कर डाल देते हैं। तो बस पापड़ की सब्ज़ी बन गई। और ऐसे ही फिर हम जैसे नॉर्मल सब्ज़ी बनती है तो ककड़ी की बना लेंगे। साथ में ही मैं बना रही हूँ आम का अमरस।
तो कई बार तो मिक्सी में बना लेते हैं और कई बार हाथ का बनाया हुआ अच्छा लगता है। तो आज मैं हाथ का बनाया हुआ आम रस बना रही हूँ, तो वो सबको अच्छा लगता है रोटी के साथ। और वैसे पीने में मैंगो शेक अच्छा लगता है, तो मैं बना रही हूँ आम का आमरस। और अब बस आम का जो आमरस मैंने बनाया उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। जब तक खाना बनेगा तब तक वो काफ़ी ठंडा हो जाएगा, और नहीं तो आइस क्यूब डालकर हम उसे खाने के साथ ले लेंगे। बहू खाना वाना बनाती इतनी देर में मैं पोछे लगा लेती हूँ, क्योंकि पोछे मैं सुबह नहीं लगाती हूँ, तो मैं 9 बजे के बाद ही पोछे लगा देती हूँ घर पर सारे। तो मैं खड़े होकर ही लगाती हूँ, वाइपर में मैं अपने पोछे को लगा लेती हूँ और फिर सारे घर में उससे पोछा लगा लेती हूँ। तो खड़े खड़े पोछा भी लग जाता है, सफाई भी हो जाती है और मेरी भी थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है। तो इस तरह से एक पंथ दो काज हो जाते हैं। बहू अपना खाना बनाती रहती है, मेरी सफाई हो जाती है, तो हमारे काम जल्दी जल्दी निपट जाते हैं घर के। तो इस तरह से हम लोग अपना काम करते रहते हैं। तो बहू खाना बना लेती है, मैं सफाई कर लेती हूँ, या साथ में जो कोई बर्तन छोटे मोटे होते हैं तो उनकी सफाई कर देती हूँ। और इस तरह से काम फैलता नहीं है, हमारा सारा काम धीरे धीरे हो जाता है। बेटी भी है तो वो भी बर्तन वगैरह साफ़ करवा देती है। तो इस तरह से हम लोग जल्दी ही निबट जाते हैं। आजकल हमने नाश्ता बनाना छोड़ दिया है, क्योंकि हम केवल छाछ ले लेते हैं और खाना बना लेते हैं। अगर नाश्ता बनाते हैं तो बहुत देर हो जाती है खाने में, तो हम लोग आजकल खाना जल्दी बना लेते हैं और लगभग 11 साढ़े 11 बजे हम खाना खाकर और आधे ही घंटे में बर्तन साफ़ कर किचन की सफाई करके और हमारा काम निपटा देते हैं। तो थोड़े बहुत कपड़े कल के धोए हुए पड़े थे, सूख गए थे कल और आज दोनों मिलाकर, तो वो मैंने समेट लिए। 4 बज चुके थे और हम लोगों ने फिर चाय पी। बहू ने चाय तैयार कर दी थी और हमने चाय पी, सब ने थोड़ी देर बातें की बैठकर। और फिर हमारे तरबूज का टाइम हो जाता है, तो 6 बजे हम लोग तरबूज काट लेते हैं। तो मैं यहाँ पर तरबूज काट रही हूँ और सबको मैंने तरबूज दिया। इस बीच में खाना भी बहू ने बनाना शुरू कर दिया था। तो कढ़ी चावल बनाए थे, तो इसकी रेसिपी तो सबको ही मालूम है। तो हमने शाम को कढ़ी चावल बनाए थे। पहले हमने तरबूज लिया सब ने। इसी बीच में बेटी ने मैगी बनाई, तो दोहिती के लिए बनाई, तो अपने भैया भाभी के लिए भी थोड़ी सी मैगी बना देती है वो। तो वो किचन में बना रही है मैगी, तो थोड़ी सी क्लिप मैं उसकी भी ले आई। तो हंस रही थी कि मम्मी आप मेरी भी वीडियो बना रही हो, तो हंसने लगी वो। 8 बज चुकी हैं और बस अब हमारा खाना लग रहा है। बेटा भी साथ में सलाद कटिंग कर देता है, उसे बड़ा शौक़ है सलाद काटने का। तो बस बहू खाना लगा रही है। केवल हमने आज कढ़ी चावल ही बनाए थे, साथ में सलाद ले लिया था। तो बस खाना वाना खाया और फिर सब ने खाना खाया और फिर बहू बोली कि मैं ही बर्तन साफ़ कर दूँगी मम्मी, आप रहने दो। तो फिर उसने बर्तन भी साफ़ कर दिए और किचन की सफाई फिर मैंने कर दी। तो इस तरह से हमारा काम निबट गया। आपको ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कोई सजेशन दीजिए कि किस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए बनाएं। थैंक यू।